नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है आत्म जागृति का सिद्धांत। आज हम सभी आत्म जागृति के विभिन्न चरणों के माध्यम से आत्म जागृति का सिद्धांत समझेंगे। सर्वप्रथम हम आत्म जागृति के प्रथम चरण को समझते हैं। आत्म जागृति के प्रथम चरण में जब कोई साधक स्वयं के शरीर की इंद्रियों को, जो हमारी नश्वर शरीर की इंद्रियां हैं, उसको शून्यता में स्थापित करता है, तब हम अपने नश्वरता से ऊपर उठकर अपने भीतर स्थित प्राण ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। हमारे शरीर में अव्यक्त प्रकृति शक्ति की प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है और उस प्राण ऊर्जा से जुड़ने के लिए हमें अपने नश्वर शरीर की इंद्रियों को शून्य करना होता है। यह प्रथम चरण है। प्रथम चरण में हम नश्वर इंद्रियों की शून्यता के साथ ही प्राण ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और जब हम प्राण ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, जिसे स्पिरिट भी बोला जाता है, तब हम प्राण ऊर्जाओं की सृष्टि को समझने लगते हैं, उससे संपर्क स्थापित करने लगते हैं। जैसे ही आप प्रथम चरण को पूर्ण करेंगे, आप सभी का विभिन्न प्रकार के प्राण ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित होने लगेगा। उन प्राण ऊर्जाओं को अन्य संस्कृतियों में भूत प्रेत, अच्छी या बुरी आत्माओं के स्वरूप में जाना जाता है और उनका बात भी किया जाता है। यह सभी जगह सभी धर्मों में व्याप्त है, उनका नाम भिन्न है। यह प्राण ऊर्जाएं ही होती हैं जिन्हें स्पिरिट्स भी कहा जाता है। उसके पश्चात अव्यक्त प्रकृति शक्ति की तीन तत्व, सततत्व, रजतत्व, तम तत्व, इन तीनों की चेतनाएं आपसे जुड़ती हैं। प्रकृति के सत तत्व की चेतना को ब्रह्मा कहा जाता है, रज तत्व की चेतना को विष्णु कहा जाता है, तम तत्व की चेतना को महेश कहा जाता है। यह सनातन संस्कृति में है। अब्राह्मिक संस्कृति में सत तत्व की चेतना को जिब्राहिल कहा जाता है, रज तत्व की चेतना को मिकाइल कहा जाता है और तम तत्व की चेतना को इज़राफिल कहा जाता है। वहां फरिश्तों के स्वरूप में देखा जाता है, यहाँ त्रिदेव के स्वरूप में देखा जाता है। यह अव्यक्त प्रकृति शक्ति के तीन तत्व हैं। तो सर्वप्रथम जब आप प्राण ऊर्जा से जुड़ते हैं तो प्राण ऊर्जा आपको अव्यक्त प्रकृति शक्ति के तीन तत्वों से जोड़ती है। इसके साथ ही प्राण ऊर्जा अन्य प्राण ऊर्जाओं से भी जोड़ती है, जो भूत प्रेत इत्यादि के स्वरूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन वो स्पिरिट्स होती हैं। अब अगर आप इस चक्रव्यूह में फंस गए, तब तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार की प्रक्रिया को नहीं करनी चाहिए। मानसिक विक्षिप्तता के साथ ही आप प्राण ऊर्जा के संसार में भटक सकते हैं और इसका विपरीत प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर भी पड़ सकता है। इसीलिए बिना किसी अनुभव के या अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन के साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमें अपने प्राण ऊर्जा को अव्यक्त प्रकृति शक्ति से जोड़ना होता है, अर्थात अपने स्पिरिट को होली स्पिरिट से जोड़ना होता है। जब आप अपने स्पिरिट को होली स्पिरिट से जोड़ देते हैं, इन सभी प्राण ऊर्जाओं और अव्यक्त प्रकृति की चेतनाओं की जो स्रोत है, अव्यक्त प्रकृति शक्ति है, होली स्पिरिट है, उससे जोड़ देते हैं, तो ये सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तीनों तत्वों, त्रिदेवों और का चक्रव्यूह भी टूट जाता है और जो स्पिरिट्स प्राण ऊर्जाएं आपसे आके जुड़ने लगती हैं, संपर्क स्थापित करने लगती हैं, उनका चक्रव्यूह भी टूट जाता है। जैसे ही आप होली स्पिरिट से जुड़ते हैं तो सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और उसके पश्चात आप अपने भीतर स्थित आत्मीय चेतना को एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क के द्वारा सर्वप्रथम प्राण ऊर्जा से जुड़े, प्राण ऊर्जा के पश्चात स्पिरिट से जुड़ेंगे, स्पिरिट से जुड़ने के बाद आप होली स्पिरिट से स्पिरिट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने के बाद जब आप आत्मीय चेतना से जुड़ेंगे, अपने सोल से जुड़ेंगे, तब वो शुद्ध ज्ञान का माध्यम होता है। उसको गुरु बनाकर अपनी आत्म चेतना, जो ईश्वरीय चेतना के स्वरूप में हमारे भीतर विद्यमान है, उसको गुरु बनाकर जब आप उसके माध्यम से अपने आध्यात्मिक पथ को और आगे लेकर जाएंगे, तो वह आपको एक ईश्वर पिता परमेश्वर से जोड़ देता है। यह तीन चरण की अवस्था है आत्म जागृति की। प्रथम चरण में आप प्राण के स्तर पर कार्य करते हैं। प्राण के स्तर पर कार्य करने के पश्चात, जागृति के पश्चात, आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं। वह बाधाएं स्पिरिट्स के स्वरूप में आएंगी, प्रकृति के तीन तत्वों की चेतना भी आपसे जुड़ेंगी। इनको न्यूट्रलाइज करके अव्यक्त प्रकृति शक्ति होली स्पिरिट के माध्यम से आप जब आत्मा सोल तक पहुंचेंगे, तो सोल पर जाकर आप सभी शुद्ध ज्ञान की प्रकाश को प्राप्त करेंगे। और जब शुद्ध ज्ञान आपका पथ प्रदर्शित करेगा, मार्ग प्रदर्शित करेगा, तो वह आपकी ही आत्मा आपको एक ईश्वर पिता परमेश्वर से जोड़ देगा और तीन चरणों में आपके आत्म जागृति की पूर्ण यात्रा होती है। इन्हीं तीन चरणों को बौद्धिक सिद्धांत में त्रिकाय बुद्ध के स्वरूप में दिखाया गया है।
त्रिकाय बुद्ध में जो 3 बुद्ध हैं, प्रथम बुद्ध, द्वितीय बुद्ध, तृतीय बुद्ध, तीनों बुद्ध 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। ये 3 चरण की अवस्थाएं इसका वर्णन करते हैं और बुद्ध धर्म के आधार पर ही वैष्णव साहित्य बनाया गया है। बुद्ध धर्म को रोकने के लिए ही वैष्णव साहित्यों का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार 3 प्रकार के विष्णु का भी व्याख्या है जो 3 चरणों की यात्रा को समझाने का प्रयास करता है और यह यात्रा कोई भी साधक कर सकता है। इसके लिए आप सभी को एक अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में प्रयास करना होगा। यह साधना का बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए एकाग्रता, शुद्ध मन, चित्त की आवश्यकता होती है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।